इन दिनों मार्केट में बहुत ही बढ़िया फ्रेश लाल लाल रंग की गाजर आ रही है। तो क्यों ना गाजर का हलवा बनाया जाए। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें ऐसी ही लाल लाल गाजर की ज़रूरत होती है। बिल्कुल भी ऑरेंज कलर की गाजर हमें नहीं लेनी है। तो गाजर का हलवा तो सभी को बनाना आता है, इसमें नई बात क्या है। तो आज जो रेसिपी मैं गाजर के हलवे की लाई हूँ वो एकदम अलग हटके है। उसमें केवल 2 चम्मच घी डालूँगी और 2 किलो गाजर का हलवा बनाएंगे। ना ही हम ज़्यादा दूध का यूज़ करेंगे, ना ही हम मावा डालेंगे, ना ही मिल्क पाउडर का यूज़ करेंगे। केवल एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे जो मावे और घी दोनों की पूर्ति करेगा। और इसका टेस्ट तो इतना लाजवाब होगा ना कि गारंटी के साथ कहती हूँ कि ऐसा हलवा आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मॉम एंड डॉटर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ मैंने 2 किलो लाल गाजर ली है, जिसे मैंने धो लिया है अच्छे से और इसका छिलका भी निकाल लिया है। तो छिलका हम अच्छे से निकाल लेने के बाद अब हमें क्या करना है कि इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लेने हैं। जी हाँ, आज हम हलवा बनाएंगे बिना घिसे हुए। तो यहाँ मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और पीसेस करने के बाद अब हम लेंगे एक कुकर और उसे चढ़ा देंगे हम गैस पर। और गैस पर चढ़ाने के बाद हम उसमें डालेंगे केवल 2 चम्मच घी। जी हाँ, केवल 2 चम्मच घी डाल रही हूँ मैं। और अब हमने जो बारीक की हुई ये गाजर रखी है उसे डाल देंगे। तो सबसे पहले हलवा बनाने की जो पहली स्टेज है वो है गाजर को अच्छे से भून लेना, क्योंकि इसी से ही गाजर के हलवे में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो लगभग इसे हम 5 मिनट तक अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। फ्लेम यहाँ पर मीडियम टू हाई रहेगी। तो अब मैंने गाजर को 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 कप शक्कर। वज़न से देखें तो ये 200 ग्राम शक्कर है। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और डिपेंड इस पे भी करेगा कि गाजर कैसी है, ज़्यादा अच्छी मीठी है तो आपको ज़्यादा शक्कर डालने की भी ज़रूरत नहीं होगी। शक्कर को इस स्टेज में डालने का रीज़न ये है कि जो गाजर है उसका एक तो कलर बहुत ही बढ़िया आएगा और शक्कर जो है वो पानी यहाँ पर रिलीज़ कर देगी। तो ये देखिए, शक्कर ने पानी रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है और इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो अब इस स्टेज पर हम डालेंगे केवल 1 कप दूध। ये 200 ml दूध है, बस इतना ही दूध हम यूज़ करेंगे 2 किलो गाजर बनाने के लिए। तो इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद कुकर का ढक्कन लगा देंगे। और ढक्कन लगाने के बाद इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें 3 से 4 सीटी आने तक अच्छे से पका लेना है, ताकि गाजर जो है वो एकदम अच्छे से पक जाए। तो चलिए फटाफट से हम कुकर का ढक्कन लगा के इसे अब बंद कर देते हैं और वेट करेंगे 3 से 4 सीटी का। तब तक ये हो रहा है, जब तक हम ये काम कर लेते हैं। यहाँ मैंने कुछ काजू और बादाम लिए हैं और इसे अब हम 1 चम्मच घी में फ्राई कर लेंगे। यहाँ घी का हम ज़्यादा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, केवल 1 चम्मच घी डालकर ही इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो ये जो है स्टेज ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें हलवे में ड्राई फ्रूट तो डालें, वरना इसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसे फटाफट से फ्राई कर ले रही हूँ। इससे हलवे का जो टेस्ट है वो एकदम बढ़िया आने वाला है, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं। तो इसे अब हम प्लेट में निकाल लेंगे और प्लेट में निकालने के बाद जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तब इसके हम टुकड़े कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इनके टुकड़े भी कर लिए हैं, ज़्यादा बारीक नहीं किए हैं मैंने। तो चलिए इसे एक तरफ रखते हैं और अब कुकर भी ठंडा हो गया है। 3 से 4 सीटी मैंने अच्छे से ले ली है और कुकर ठंडा होने के बाद में ये देखिए गाजर हमारी अच्छे से पक गई है। मैं इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि इस कुकर का जो मुंह है वो ज़्यादा चौड़ा नहीं है। इसलिए अगर आप जो कुकर यूज़ कर रहे हैं उसका मुंह चौड़ा हो तो इसे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा हलवा आप कुकर में ही बनाएं। और अब देखिए कढ़ाई में ट्रांसफ़र करने के बाद मैं दिखा रही हूँ कि गाजर कितने अच्छे से पक चुकी है। ये देखिए एकदम मैश हो रही है, हाथों में लेने से ही मैश हो रही है। तो अब हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और फ्लेम हाई करने के बाद इसे चम्मच से या पोटैटो मैशर की सहायता से गाजर को इस तरीके से मैश कर लेंगे। बहुत ही आराम से मैश हो जाती है ये, बिल्कुल भी झंझट नहीं होता है
कि पहले हमें घंटों गाजर को घिसना है और फिर उसके बाद में हलवा बनाना है। ये फटाफट से बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये जो दूध है रिड्यूस नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस स्टेज पर जो दूध है वो रिड्यूस हो गया है। और अब हम डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट। जी हाँ, ये घर की ही जो मलाई है हम इकट्ठा करते हैं, ये वही है जो दूध के पकाने पर ऊपर जम जाती है। बस ये वही 1 कप है। जनरली सबके घर में मिल जाती है आराम से। तो इसको डालने के बाद हमारे हलवे का जो टेक्सचर है ना, एकदम अलग ही होने वाला है। एकदम दानेदार, जैसे हलवाई बनाते हैं, जैसे शादी वगैरह में मिलता है, बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर हो जाएगा। जबकि हम इसमें ना ही मावे का यूज़ करेंगे, ना ही हम मिल्क पाउडर का यूज़ करेंगे। आप देखेंगे कि इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हाई फ्लेम पर ही इसे हमें कुक करना है जब तक कि ये रिड्यूस नहीं हो जाता है। मलाई पकेगी, मलाई जो है वो घी भी रिलीज़ करेगी और मावे का भी काम करेगी। तो यहाँ हमें अलग से ना ही घी डाला ना ही मावे का यूज़ किया, लेकिन फिर भी इसका जो स्वाद है ना वो मावे जैसा ही आएगा कि आपने इसमें मावे का यूज़ किया है। तो बस इसे अभी हमें पकाते रहना है जब तक कि ये पूरा सूख नहीं जाता है, इसका पूरा ड्राई नहीं हो जाती, मलाई पूरी पक नहीं जाती है और जो घी है वो रिलीज़ नहीं कर देती है। तो ये धीरे धीरे देखिए अभी पक रहा है। फ्लेम मैंने हाई ही रखी है, लो नहीं रखनी है। और इसे बीच बीच में इस तरीके से चलाते जाना है। और यहाँ देखिए अब ये काफ़ी रिड्यूस हो गया है। इसके साइड से ये देखिए जो घी है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है ना। ये देखिए इस तरह से। तो मलाई जो है वो पूरी तरह से अच्छे से पक गई है और उसने घी जो है वो रिलीज़ कर दिया है और मावे में कन्वर्ट हो गई है। तो ये देखिए हमारे हलवे का कलर भी देखिए कितना माइंड ब्लोइंग हो गया है ना। और ये देखिए साइड से कितना घी रिलीज़ हो रहा है। और जबकि हमने केवल 2 चम्मच घी डाला था इसमें और 2 किलो गाजर का हलवा है ये। तो है ना कितनी बढ़िया बात कि हमें ज़्यादा घी भी नहीं डालना पड़ा, ना ही हमें बाज़ार से मावा लाने की ज़रूरत पड़ी और ना ही हमने इसमें मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। तो इसे इस स्टेज तक पकाएं जब तक कि घी रिलीज़ ना कर दे। और अब ये जो हमने ड्राई फ्रूट कट करके रखे थे वो डाल देंगे। तो इस स्टेज तक पकाने तक जो आपकी प्रॉब्लम होती है ना कि गाजर का हलवा थोड़ी ही देर में जो पानी है वो निकलने लगता है, तो वो प्रॉब्लम भी इसमें नहीं होगी। तो ध्यान रहे इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि साइड से घी रिलीज़ ना होने लगे। तो है ना कितनी बढ़िया रेसिपी। और इसका टेस्ट तो मैं बता ही नहीं सकती, इतना माइंड ब्लोइंग आता है ना कि कह सकती हूँ कि आपने कभी ऐसा हलवा नहीं खाया होगा गाजर का। देखने से ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ देखिए हमारा गाजर का हलवा जो है वो बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही बढ़िया कलर, बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आया है इसका। और अब हम गैस बंद कर देंगे और लास्ट में अब हमें इसमें डालना है 1 चम्मच फ्रेश पिसा हुआ इलायची का पाउडर, जो इस हलवे के टेस्ट को दुगना कर देगा। तो ध्यान रहे इलायची का पाउडर गैस बंद करने के बाद ही डालेंगे ताकि इसकी खुशबू और टेस्ट लंबे समय तक बने रहे। हालांकि हलवा जो है वो तो लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। जो भी एक बार इस हलवे को खाएगा ना वो खाता ही रह जाएगा और आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा। तो चलिए अब इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारा हलवा गाजर का कितना बढ़िया लग रहा है, कितना बढ़िया इसका टेक्सचर है, इसका कितना बढ़िया कलर है। तो फटाफट से इससे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी? बिना मावा बिना मिल्क पाउडर यूज़ किए एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट से हमने कितना टेस्टी हलवा और हेल्दी हलवा बनाया है ना। ना ही हमने इसमें ज़्यादा घी का यूज़ किया है और ना ही हमने इसमें ज़्यादा दूध का यूज़ किया है। उसके बाद भी इस हलवे का टेस्ट इतना बढ़िया है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है और मैं इस हलवे को ट्राई कर रही हूँ। आप कमेंट करके बताइए कि आपको इस हलवे की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो
तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।